राम जय जय राम बोलो जय श्री राम। राम जय जय राम बोलो जय श्री राम। राम जय जय राम बोलो जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, पंचतत्व वैदिक केंद्र की तीर्थ यात्रा में मैं पहुंच चुका हूं, रेवासा धाम जानकीनाथ बड़ा मंदिर। तो आज मैं आपको मिलाऊंगा हमारे गुरुजी से। यहाँ के अध्यापक हैं, वेद अध्यापक हैं, भागवताचार्य हैं, बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं, वैदिक लक्ष्मी शास्त्री जी। आप इनसे मिलिए। जय श्री राम जी। ये यहाँ पर असंख्य विद्यार्थियों को शिक्षा दे चुके हैं, दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के लिए, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो अभी हम आप ये बताएंगे इनके बारे में, रेवासा धाम के बारे में, और हमें यहाँ पर भ्रमण कराएंगे यहाँ पर क्या क्या विशेष चीज़ है रेवासा धाम में, गुरुकुल में। जय श्री राम जी। आज पवन जी हमारे साथ बने हुए हैं रेवासा धाम में, जो लगभग 500 ईसा पूर्व यह स्थान है और काफ़ी प्राचीन स्थल है। यहाँ पर बड़े बड़े राजा भी यहाँ पर नतमस्तक हुए, यहाँ के चमत्कार और यहाँ की जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनके माध्यम से। ये रेवासा पीठ अग्रदेवाचार्य जी महाराज की तपस्थली रही है और उसी के साथ साथ यहाँ पर भक्तमान एक बहुत ही पावन ग्रंथ है, उसकी रचना भी इसी पीठ पे हुई है। ऐसा दिव्य पीठ है। आइए मैं आपको पूरा जो यहाँ का स्थान है उसका पूरा भ्रमण कराता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले अपन जहाँ खड़े हैं ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के इस तरफ देखिए भगवान गणपति जी विराजमान हैं, जो स्वयं प्रतिष्ठित है। और वहीं पास में बूढ़े बालाजी है वहाँ पर। तो वहाँ 24 घंटे रामायण पाठ चलते हैं। यहाँ गणेश जी महाराज है और पीछे वहाँ पर शिव जी का मंदिर है। अब यहाँ से अपन विजिट करते हुए और अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंदर जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही यह जानकी वाटिका है। यहाँ के पुष्प ही भगवान श्री जानकीनाथ जी को अर्पण किए जाते हैं। यहाँ वृंदा के वन भी है और यहाँ पर गुलाब के, कमल के पुष्प इत्यादि यहाँ पर खिलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा और दिव्य सिंहासन बना हुआ है जो काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये अपन दूसरे गेट में जब प्रवेश करते हैं तो उससे पूर्व आप देखेंगे कि इस प्रकार इस तरफ आप देखेंगे तो यह जानकीनाथ वेद विद्यालय है जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। दोस्तों ये वही विद्यालय है, ये वही गुरुकुल है जहाँ पर हमारे शास्त्री जी विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। यहाँ पर वैदिक मंत्रों का जाप होता है। तो काफ़ी ये भी बहुत ही पावन स्थली है। गुरुकुल का दर्शन मात्र से ही काफ़ी पाप कट जाते हैं। आज हम आपको यहाँ दर्शन करा रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पंचतत्व वैदिक केंद्र के सारे श्रोताओं, सारे दर्शकों, आप सबका कल्याण हो। ये है अग्रदेवाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय और जानकीनाथ वेद विद्यालय। यहाँ पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ में वैदिक शिक्षा भी ग्रहण करवाई जाती है। संगीत, ज्योतिष, कर्मकांड, वेद, वेदांग, है ना। तो इन हर चीज़ों का बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। साथ में आधुनिक विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित इत्यादि वो भी यहाँ पर चलता है। संपूर्ण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उनके रहना, खाना, पीना इत्यादि सब कुछ महाराज श्री जो वर्तमान पीठाधीश्वर है डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, वो सब कुछ भरण पोषण इन बच्चों का करते हैं। बच्चों से एक भी रुपया नहीं लिया जाता, शुल्क एक भी नहीं लिया जाता और सब कुछ शिक्षा इनको निःशुल्क प्रदान की जाती है। इनके खाने पीने रहने की उत्तम व्यवस्था के साथ में इनको अच्छी शिक्षा, वैदिक शिक्षा इनको प्रदान की जाती है। यहाँ से पवन जी अपन ये दूसरा गेट है, अपन इस दूसरे गेट से प्रवेश करें। देखा पहले गेट के इधर दाएं जानकीनाथ वेद विद्यालय है और बहुत बड़ा विद्यालय है। और यहाँ के विद्वान जो है, यहाँ के वैदिक विद्वान पूरे भारतवर्ष में विख्यात है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से निष्णात होकर के यहाँ से निकलते हैं। चलिए अब दूसरा जो गेट है उसे हम प्रवेश करते हैं। ये है यहाँ का वैदिक छात्रावास। इनका भोजनालय पहाड़ों की तलहटियों के बीच में स्थित छात्रावास और गुरुकुल। सर्वभूतभवोद्भवा ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां
नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इघवे नमः आहुव्यामुदते नमः ताते रुद्रशिवा धनुरगो तापा प्रकाशिनी दयानस्तन्वा सन्तमया ईशन्तापि चाकसी। यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं तीसरे गेट से। ये जानकीनाथ जी का तीसरा गेट है, तीसरा द्वार है और इस द्वार से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आइए चलते हैं तो दक्षिण भाग में चले तो आइए। यहाँ पर पुस्तकों का संग्रहालय है, कुछ पुस्तकें यहाँ से प्रवेश करते हैं तो ठीक है। यहाँ प्रवेश करेंगे तो बहुत बड़ा चौक आ रहा है, बहुत बड़ा चौक, उससे बड़ा उससे भी आगे बहुत बड़ा चौक है। अब यहाँ पे जो स्थान है आइए, काफी प्राचीन स्थल देखने में लगता है और बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। यहाँ भगवान के नामोच्चारण यहाँ चलता रहता है निरंतर, तो उसी कारण इतनी पॉजिटिव एनर्जी इस स्थान पर रहती है कि अगर कोई साधक हो तो वो भगवान की यहाँ पर होने का प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकता है। ऐसे बहुत से आचार्य यहाँ पर हुए और अभी वर्तमान में भी ऐसे दिव्य दिव्य आचार्य जो यहाँ पर आते हैं तो भगवान का प्रत्यक्ष होने का अनुभव करके जाते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। इस समय और जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है मैं उसका साक्षी हूँ। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से लगता है कि भगवान यहाँ पर विराजमान है और भरपूर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। उसका अनुभव मैं कर रहा हूँ। हो सकता है आप अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अनुभव करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो अनुमान से अनुभव की यात्रा आपको करनी पड़ेगी और काफ़ी अच्छा यह अनुभव हो रहा है। बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह संचार शरीर में हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऊपर देखिए पूरी रामायण और महाभारत केवल चित्रों में अंकित की गई है और आज कई सैकड़ों वर्षों से ये अंकित की हुई है, जो कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर आज भी विद्यमान है। हमारे जानकीनाथ प्रभु है, जानकीनाथ जी सरकार है। इस स्थल को मैं एक बात यही बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जनकपुरी कहा जाता है इस स्थल को। जनकपुरी के झूठे जनकपुरी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ सीता जी की बहुत विशेषता है, श्री जी की विशेषता है और ये संप्रदाय भी श्री संप्रदाय है। हमारे जो अग्रदेवाचार्य जी महाराज थे वो श्री सीता मैया के जो प्रधान सखी है चंद्रकला जी, उनके वो अवतार माने जाते हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज। तो वो एक सखी संप्रदाय में हम लोग आते हैं और इस स्थल को जनकपुरी के माध्यम से भी बहुत से साधक लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो आप भगवान के विग्रह देख रहे हैं वो स्वयं प्रतिष्ठित विग्रह है। यहाँ पर जब मंत्रोच्चारण किया गया था तो यहाँ पर जानकीनाथ जी की जो दिव्य नीचे जो आप देख रहे हैं विग्रह विराजमान है, वो स्वयं जाकर के उस स्थल पर प्रतिष्ठित हुई थी। ऐसा दिव्य स्थल यहाँ पर बना हुआ है। ये जानकीनाथ जी का दिव्य मनोहर जो है स्वरूप जो है देखने के लिए ऐसा लगता है कि अब देखते हैं तभी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कुछ अपन को कुछ बोल रहे हैं। इतना दिव्य स्वरूप है इनका। ये शालिग्राम के बारे में भी कुछ हाँ, यही शालिग्राम जी के विषय में बता रहा हूँ। ये नरसिंह भगवान, ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये जो नरसिंह भगवान है, नरसिंह स्वरूप में है हमारे शालिग्राम भगवान। जब इनकी प्रतिष्ठा की गई थी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण भारत के कुछ विद्वान आए थे और गेट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। ये आप गेट देख रहे हैं कितना बड़ा गेट है, इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ये इस गेट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था और 4 जो थे बड़े योद्धा इस गेट को बंद करके रखे हुए थे। अब जब उन्होंने मंत्रोच्चारण किया तो गेट स्वतः खुला और खुल करके जाकर जो है प्रतिष्ठित हो गए। ऐसा दिव्य जो है भगवान शालिग्राम जी जो हमारे यहाँ विराजमान है। नित्य प्रति इनके सहस्रार्चन महाराज वर्तमान पीठाधीश्वर है डॉक्टर स्वामी श्री गुरुदेव भगवान, वो प्रतिदिन इनका नित्य अर्चन करते हैं सहस्त्र यानी 1000 तुलसी के पत्तों के माध्यम से, ठीक है। और प्रतिदिन इनकी बहुत दिव्य पुजारी जी है यहाँ आपके पास में खड़े हुए हैं। ये पुजारी जी जो है यही प्रतिदिन इनकी बस 24 घंटे की यही रीति है कि ये यहाँ पर
ठाकुर जी की सेवा में ही निरंतर संलग्न रहते हैं। ठाकुर जी की सुबह इनको उठाना, इनको तैयार करना, इनका श्रृंगार करना, इनका भोजन बनाना, इनका बाल भोग बनाना, मतलब पूरी प्रक्रिया जो है, इनका पूरा जीवन जो है वो ठाकुर जी की सेवा में ही इनका व्यतीत होता है। तो बहुत ही दिव्य और वह बड़े भाव से सेवा करते हैं, और शायद क्योंकि पुजारी ही ऐसा होता है जो भगवान को पूजाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी की हुई सेवा के कारण ही आज हमारे देखिए ठाकुर जी किस प्रकार से प्रफुल्लित और प्रसन्न होकर के यहाँ विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे पुजारी का आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो सबको आशीर्वाद दीजिए, सब सुख हो, और यही हमें चाहिए। काफी प्राचीन जो है हमारी जानकी रसोई, जहाँ आज कई सैकड़ों वर्षों से उसका चूल्हा भी ठंडा नहीं किया गया, और आज भी वो अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। और यहाँ पर जितने भी यहाँ के सेवक हैं, भक्त हैं, बच्चे जो हैं, उन सबको यहीं पे ही सब कुछ उनका भरण पोषण यहीं से होता है। जो भंडारी है, उनके रूप में माता जानकी जी जो है वो यहाँ विराजमान होकर के, और जो है हम सभी का दोस्तों, आप इन सब में माता जानकी का स्वरूप देखिए, सबको प्रणाम कीजिए। और मुझे खुद ही अनुभव हुआ है पिछले करूँ, इतना अच्छा भोजन का आनंद इन्होंने बनाया, बड़े अच्छे से दिल से इन्होंने हमें भोजन किया। जैसे एक माता अपने बच्चे को परोसती है, उस तरह इन्होंने हमें खाना परोसा। काफ़ी मन आनंदित हुआ, ऐसा लगा जैसे हमें साक्षात माता ने, अन्नपूर्णा ने हमें भोजन कराया, और बहुत संतुष्टि, शांति के साथ हमें आनंद प्राप्त हुआ। उसके लिए सभी का, भंडारी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के चरण स्पर्श। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतने आनंद से हमें भोजन कराया। आइए, तो यह जानकी रसोई। यहाँ ठाकुर जी की रसोई बनती है इस तरफ। काफ़ी प्राचीन स्थल आपको देखने में भी लगता होगा। आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ रुद्राक्ष का वृक्ष लगा हुआ है काफ़ी, और यहाँ वृंदा का वन बना हुआ है। जितने भी हमारे पूर्वाचार्य हुए उनके यहाँ पर समाधि स्थली बनी हुई है। जानकी जी जो स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए, जानकी का रेवासा का जनक है। ये वो स्थान है जहाँ पर अग्रदेवाचार्य जी महाराज विराजमान होकर तपस्या करके उन्हीं की तपस्या से यह सारा संपूर्ण कर है। जब गांव के अंदर खारा पानी था और गांव के लोगों ने विनती की प्रार्थना की, तो उन्होंने अपना चिंता रसा करके ये जो मीठे जल का कुआं है, ये आज भी पूरे गांव का भरण पोषण करता है। और आज भी केवल यही एक कुआं है जिसके अंदर मीठा पानी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं राजस्थान में मीठा पानी, ये क्षेत्र जो है जनरली यहाँ पर खारा पानी प्राप्त होता है, और अगर आप देखेंगे इसका जल बिल्कुल मीठा पानी है। और ये वो धुना है जहाँ पर वो अपनी धुनी लगाया करते थे, और वो शायद चिमटा भी यहीं विराजमान है, और यहाँ पर निरंतर ध्वनि होती रहती है। यहाँ से नीचे एक तलघर भी है जो साधना केंद्र है उनका, जिसे पहले वो गुफा रूप में थी, अब उसे एक रूम रूप में बना दिया गया है ना। तो वो गुफा थी, गुफा में बैठ करके वो अपना भजन और कीर्तन किया करते थे। यह है वो दिव्य स्थल है पवन जी। तो ये जो वटवृक्ष आपको देखने में भी काफ़ी प्राचीन और काफ़ी लगता होगा कि भाई काफ़ी कई सैकड़ों वर्षों से पुराना है। तो यहाँ से लेकर के जब अकबर भी यहाँ आया था तो वो नतमस्तक हो गया था इनके चमत्कार को देख करके। तो यहाँ से लेकर के गोरिया जो स्थान है 4 किलोमीटर का जितना एरिया है, उसमें पूरा गोचारण के लिए वो दान करके गया था इस मंदिर के नीचे, इस स्थान के नीचे। और अपने वैष्णव संप्रदाय के अंदर यह दूसरे नंबर की द्वितीय गद्दी है, और काफ़ी प्राचीन स्थल है यह, और काफ़ी दिव्य स्थल है यह। तो आज हमने यहाँ का विज़िट किया,
हाँ पवन जी, तो आपको कैसा लगा यहाँ विजिट करके? तो बहुत आनंद आया यहाँ पर विजिट करके, मन में असीम शांति की अनुभूति हो रही है। और आप इसकी प्राचीनता आप इस पेड़ से ही लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी प्राचीन होगी। आप बरगद का पेड़ की आप शाखाएं देखिए, उसमें जटाएं देखिए, तो ये वृक्ष ही सैकड़ों साल पुराना है। तो आप सोच सकते हैं ये जगह कितनी प्राचीन होगी। यहाँ की चमत्कार की घटना, जितना एक चमत्कारिक जगह है उतने यहाँ पर चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई है और होती रही है। आज भी महाराज जी के जो मतलब जो साथी रहे हैं और जो काफ़ी अच्छे पदों पर प्रतिष्ठित है, और कहा जाए तो वो अपनी साधना से उन्होंने बहुत कुछ मतलब अनुभव किया है। जब वो लोग भी यहाँ आते हैं तो इतना पॉजिटिव वो फील करते हैं, इतना सकारात्मक फील करते हैं। उसके साथ में वो ये देखते हैं यहाँ पर कि भगवान का होने का कई आचार्यों को स्वयं अभी ज़्यादा नहीं 10-20 साल, 5 साल, 4 साल, इन्हीं सालों के अंतर्गत आज भी वो यहाँ आते हैं तो उनको वो भगवान का और जानकीनाथ जी का होने का अनुभव आज भी उन्हें प्राप्त होता है। वो दिव्य स्थल है यहाँ पर। तो आप सभी को जय श्री राम, जय जानकीनाथ, और जरूर पधारें। जय श्री राम।